हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CCS एकेडमी। तो बेटा हम लोग अकाउंट्स में जनरल एंट्री पढ़ रहे थे और इस वीडियो की PDF हमने लास्ट वीडियो में आपको दिया था। होप आप सभी ने इस क्वेश्चन को ट्राई जरूर किया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन। तो ये जो जनरल एंट्री इस जो है मार्च महीने की दी हुई है। पहली मार्च 1 का जो एंट्री है वो क्या बोलता है, मुकेश ब्रदर इन्वेस्टेड 2 लाख इन बिजनेस ऑफ जनरल स्टोर्स। तो अब यहाँ ध्यान दो बेटा कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है बिजनेस में, और हमने आपको बताया है अगर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, याद करिए बेटा, उसे हम लोग बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल। और यहाँ पर कैपिटल के रूप में क्या इन्वेस्ट हो रहा है? पैसा, तो हम बोलेंगे कैश। कैपिटल के रूप में क्या इन्वेस्ट हो रहा है? कैश। अब हमें ये बताओ बेटा, कैश क्या होता है? कैश आपका होता है क्या? कैश होता है एसेट्स, और एसेट्स कौन सा रूल फॉलो करता है? रियल का। वेरी गुड। अब यहाँ पर ध्यान दो, कैपिटल क्या होता है? हमने आपको बताया था कैपिटल जो होता है असल में मालिक होता है। मालिक का नाम जो होता है हम कैपिटल के रूप में लिखते हैं, उसे एक रेस्पेक्ट देने के लिए। तो जो मालिक होता है ये एक पर्सन होता है, और पर्सन जो होता है ये लायबिलिटी के रूल को फॉलो करता है। और लायबिलिटी जब आपके ऊपर लायबिलिटी इंक्रीज करती है, या फिर ऐसे समझो कि मालिक ने आपको पैसा दिया और मालिक ने जब आपको पैसे दिए तो ऐसे केस में वो गिवर होता है। और पर्सनल का रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो ये हो गया क्रेडिट। क्यों? क्योंकि ये पैसे दे रहा है। और उसी तरह से कैश जो है, आपके पास कैश आ रहा है, तो रियल का जो रूल है वो क्या बताता है? बताइए क्या बताता है? रियल का रूल बताता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो ये हो गया डेबिट जो कि आ रहा है। अब आपकी जनरल एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। क्लियर है? तो जल्दी से देखते हैं। ये देखिए, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ठीक है, सबसे पहले आप एक फॉर्मेट बना दोगे, जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मुकेश ब्रदर्स, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट और डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। फिर मार्च 1 2017 का क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 2 लाख, और आप नीचे लिखोगे नरेशन जो कि है द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड बाय मुकेश ब्रदर्स। क्लियर है? होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम अपने अगली एंट्री पे। अगला एंट्री क्या बोलता है? पेड इनटू करंट अकाउंट 1,20,000। तो बेटा आपको पता है करंट अकाउंट जो होती है बैंक में खोली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक तो पता चल गया, एक आइडेंटिटी होगी बैंक और दूसरी आइडेंटिटी होगी कैश। और बेटा हमने आपको बताया है कि बैंक हो या कैश हो, दोनों आपका एसेट्स ही होता है। दोनों आपका एसेट्स ही होता है। क्यों? क्योंकि दोनों ही आपके फ्यूचर में बेनिफिट देगा। अब यहाँ पर देखिए, जो एसेट्स होता है उसका रूल क्या होता है? एसेट्स कौन से उसमें आता है अकाउंटिंग रूल में? वो आता है रियल में। अब बताओ इसमें से क्या जा रहा है, क्या आ रहा है, या ऐसे समझो कि क्या इंक्रीज हो रहा है और क्या घट रहा है। तो बताओगे सर बहुत ही सिंपल है सर, कैश हमारे पास घट रहा है और बैंक में पैसे बढ़ रहे हैं। आपने क्या किया? कैश में से कैश ऐसे समझो कि आपके जेब में पैसे थे कैश, उसको आप ले जाके बैंक में जमा कर दिए। तो यहाँ पर क्या हुआ? कैश आपने बैंक में जमा कर दिया। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर कैश जो होता है आपका डिक्रीज होता है। रियल का रूल में क्या होता है? जब पैसे या एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट होता है, और एसेट्स घटता है तो क्रेडिट होता है। तो कैश आपका घट रहा है और बैंक बढ़ रहा है तो डेबिट। क्लियर है? तो अब जनरल एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो देखो बेटा यहाँ पे, तो देखो ये एंट्री आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 1,20,000। नरेशन क्या लिखोगे? अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। क्लियर हो गया? आगे बढ़े, अगली एंट्री देखते हैं। चलो, अगली जो एंट्री है वो क्या बोलता है? अगली एंट्री 4 मार्च की। कौन सी? 4 मार्च की। थोड़ा सा नीचे करते हैं। ओके, 4 मार्च की अगर जनरल एंट्री देखो बेटा, तो 4 मार्च की जनरल एंट्री क्या बताता है कि परचेज गुड्स फॉर 60,000। आपने 60,000 रुपये का सामान खरीदा एंड पेड 2,000 फॉर कैरेज ऑन दीज गुड्स, और आपने 2,000 रुपये इसके कैरेज में भी जो है खर्च किया। अब यहाँ पर ध्यान दो कौन कौन सी आइडेंटिटी होगी। सबसे पहली आइडेंटिटी तो आपकी परचेज होगी, दूसरी आइडेंटिटी होगी ये कैरेज। अच्छा ये बताओ, ऐसे समझो कि जब आप ठेले पर जब दिए कि भैया ये लो लाद लो और हमारे जो है कारखाने पे या फैक्ट्री पे लेके आओ, वो ठेले वाला लेके आके आपके कारखाने के अंदर इन किया, तो इसको बोलते हैं कैरेज इनवर्ड्स। कैरेज इनवर्ड्स। क्लियर है? और इन परचेज और कैरेज में आपने क्या दिया? आपने कैश दिया, पैसे दिए। क्लियर? अब यहाँ ध्यान दो,
परचेज जो होते हैं ये एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस किसका रूल फॉलो करता है, नॉमिनल का। कैरेज क्या है आपके लिए एक्सपेंस है, ये भी नॉमिनल का रूल फॉलो करता है। कैश आपके लिए एसेट्स है, ये रियल का रूल फॉलो करता है। अब नॉमिनल का रूल क्या बोलता है, नॉमिनल का रूल क्या बोलता है, जल्दी से बताइए। नॉमिनल का रूल बताता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ये देखो परचेज जो है आपके लिए एक्सपेंस है तो डेबिट हो जाएगा, कैरेज इनवर्ड भी आपके लिए एक्सपेंस है तो इस वजह से ये डेबिट हो जाएगा। अब बात करते हैं कैश के बारे में, तो कैश क्या होगा, देखो कैश क्या होगा, कैश आपके लिए एसेट्स है और रियल का रूल क्या बताता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। आप जब कोई भी सामान खरीदते हो तो आपके पास से पैसे जाते हैं, तो ये हो गया क्रेडिट। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट, कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश। तो देखते हैं इसे, देखिए यहाँ पे मार्च 4 परचेज अकाउंट डेबिट 60,000, कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट 2,000 और टू कैश 62,000। एंट्री क्या करोगे यहाँ पर नीचे, परचेज गुड्स एंड कैरेज पेड, सामान खरीदा और कैरेज जो है आपने पे किया। क्लियर। अब अगली एंट्री देखते हैं मार्च 6 की। मार्च 6 का क्या बताता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। मार्च 6 का बोलता है परचेज गुड्स फॉर 1 लाख ऑन क्रेडिट। अब यहाँ ध्यान दो, पिछले क्वेश्चन में क्रेडिट नहीं बता रहा था तो हम समझ गए थे कि कैश में हो रहा है। यहाँ पर बोला है भैया क्रेडिट में खरीदा रघुनाथ ब्रदर्स से। आगे क्या बोलता है, पेड 1200 फॉर कैरेज ऑन दूस गुड्स। सामान तो उधार में खरीदा लेकिन उस ठेले वाले से जिससे आप सामान लेके आ रहे थे उसको आपने 1200 दे दिया। तो इसकी जनरल एंट्री जो होगी दो होगी। कौन कौन सी, सबसे पहले तो आप ऐसे समझो, एक आइडेंटिटी जो है आप यहाँ तक देखो, परचेज गुड्स फॉर 1 लाख ऑन क्रेडिट फ्रॉम रघुनाथ ब्रदर्स का जनरल एंट्री क्या होगा, इसमें सॉरी इसके पहले आइडेंटिटी देखो तो ये हो गया परचेज और उधार में जिससे खरीदते हैं उसका नाम लिखेंगे रघुनाथ ब्रदर्स। ठीक है। अब परचेज आपके लिए क्या है, परचेज आपके लिए एक्सपेंस है और ये नॉमिनल का रूल फॉलो करता है। रघुनाथ ब्रदर्स आपके लिए पर्सन है तो ये पर्सन का रूल फॉलो करता है। नॉमिनल का रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस। पर्सनल का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आप जब खरीदते हो तो आपको सामान रघुराम ब्रदर दे रहा है ना, तो ये क्या हो गया, ये गिवर हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो है आपकी ये प्लान की एंट्री तो ये होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू रघुनाथ ब्रदर्स 1 लाख। देखते हैं इसे एक बार, देखिए यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट टू रघुनाथ ब्रदर्स 1 लाख गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। अब अगला जो पोर्शन, जो अगला हिस्सा हमारा बचा है उसकी जनरल एंट्री देखते हैं, उसका क्या होगा। ये तो यहाँ ध्यान दो, अगला हिस्सा जो आपका बचा है वो क्या बोलता है कि पेड 1200, मार्च 6 क्या बोला है, पेड 1200 किसको पे कर रहे हो, आप पे कर रहे हो ऑन द कैरेज ऑफ दिस गुड्स। तो यहाँ पर क्या आप देखो कि आपने पे किया 1200 रुपये गुड्स को कैरेज करने के लिए। तो अब देखो कैरेज करके आपके फैक्ट्री में ला रहा था, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बताइए बताइए, कैरेज इनवर्ड। वेरी गुड। अब कैरेज इनवर्ड ये हो गया और आपने पैसे दिए कैश में, तो ये दो आइडेंटिटी होगी आपकी। एक आइडेंटिटी होगी कैरेज इनवर्ड और दूसरी आइडेंटिटी होगी कैश। कैरेज इनवर्ड आपके लिए एक्सपेंस है और एक्सपेंस नॉमिनल का रूल फॉलो करता है। कैश आपके लिए एसेट्स है और ये रियल का रूल फॉलो करता है। अब आगे देखते हैं, तो नॉमिनल का रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ये हो जाएगा डेबिट क्योंकि ये आपके लिए है एक्सपेंस। कैश की बात करें तो कैश जो है ये आपका है रियल, और रियल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। जब आप किसी को पैसे देते हो तो आपके पास से पैसे जाते हैं, तो क्रेडिट व्हाट गोस आउट, तो हो गया क्रेडिट। क्लियर है। तो अब जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश 1200, कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश 1200, कैरेज पेड फॉर द परचेज ऑफ अबव गुड्स। आपने खरीदा और आपने कैरेज पे किया। क्लियर। अगली एंट्री देखें जल्दी से। अब देखो मार्च 10 को क्या बताता है, मार्च 10 को बोलता है कि आपने परचेज किया मशीन 10,000 और स्पेंड किया 100 रुपये फॉर इट्स कैरेज। तो बेटा हमने आपको कई बार बताया है कि जब भी आप मशीन खरीदते हो, कोई भी एसेट खरीदते हो और उसके इंस्टॉलेशन या शुरू करने से पहले जो भी खर्च होता है उन सारे खर्च को उसके कॉस्ट में ऐड कर देते हो। क्लियर है। तो मशीन को स्टार्ट होने से पहले या इंस्टॉलेशन स्टार्ट होने से पहले जो भी इंस्टॉलेशन चार्ज या कैरेज चार्ज जो भी लगता है वो सब उसके कॉस्ट में इंक्लूड हो जाता है। तो यहाँ पर मशीन जो है आपकी कितनी हुई तब, 10,100 रुपये। क्लियर। तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पर देखो, अब क्या हो गया, एक तो हो गया आपकी मशीन और दूसरी क्या, आपने पेमेंट किया तो हो गया कैश। वेरी गुड। अब यहाँ देखो मशीन आपके लिए क्या है, मशीन आपके लिए रियल का रूल फॉलो करता है और कैश आपके लिए क्या करता है, ये भी रियल का रूल फॉलो करता है। रियल का रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। आपके पास आ क्या रहा है, बताइए बताइए,
वेरी गुड, ये आता है आपके पास कैश, और सॉरी मशीन आ रहा है आपके पास, और आपके पास से जा क्या रहा है, जा क्या रहा है, वेरी गुड, कैश। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सॉरी हाँ यहाँ पर एक मिनट, मशीन आपके पास आ रहा है ना, हाँ, तो डेबिट मशीन है आपके पास आ रहा है और क्रेडिट कैश आपके पास जा रहा है। फिर से एक बार बताते हैं, मशीन जो है आपके पास आ रहा है तो रियल का रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो ये हो गया डेबिट, और कैश क्या बता, कैश आपके पास से जा रहा है तो ये हो जाएगा क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर है, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। देखते हैं इसे, ये देखिए यहाँ पे मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश 10,100 मशीनरी परचेज फॉर 10,000 एंड कैरेज पेड फॉर द सेल। क्लियर, आगे देखें, चलो 2 क्वेश्चन और है, जल्दी से देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्या बताता है, 13 मार्च का पेमेंट मेड टू रघुनाथ ब्रदर्स बाय चेक आफ्टर गेटिंग डिस्काउंट 10% फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। मतलब आपको जो है, आपने रघुनाथ ब्रदर्स को चेक से पेमेंट किया, और चेक से जैसे ही पेमेंट किया वो खुश हो गया, बोला वाह आपने पेमेंट कर दिया, लो मैं तुम्हें 10% डिस्काउंट देता हूँ। तो आपको इसकी एंट्री करने से पहले आपको ये देखना होगा कि रघुनाथ ब्रदर्स को आपने देना कितना था आपको। तो ये देखो आपके यहाँ दिया है ना 1 लाख रुपए, मार्च 6 को रघुनाथ ब्रदर्स का दिया हुआ है, 1 लाख रुपए देना था। अच्छा पहले आइडेंटिटी बन देखते हैं कौन कौन सी आइडेंटिटी रहेगी। सबसे पहले आपने पेमेंट किया रघुनाथ ब्रदर्स को, तो एक आइडेंटिटी होगी रघुनाथ ब्रदर्स। दूसरी आइडेंटिटी क्या होगी, आपने चेक से पेमेंट किया तो बैंक। तीसरी आइडेंटिटी क्या होगी, आपको डिस्काउंट मिला तो डिस्काउंट रिसीव। जब आप देते हो तो अलाउ होता है, और जब आपको मिलता है तो वो रिसीव होता है। क्लियर। अब यहाँ ध्यान दो, रघुनाथ ब्रदर्स कौन सा रूल फॉलो करता है, ये होता है पर्सन, तो इसलिए फॉलो करेगा पर्सनल का। बैंक क्या है, बैंक आपके लिए है एसेट, इस वजह से कौन सा रूल फॉलो करेगा, बैंक है आपका एसेट, इस वजह से आपका रियल का रूल फॉलो करेगा। डिस्काउंट रिसीव आपके लिए है इनकम, और इनकम कौन सा रूल फॉलो करता है, नॉमिनल का रूल फॉलो करता है। तो अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। अब देखो रघुनाथ ब्रदर्स जो है, आप पैसे दे रहे हो तो वो पैसे आपसे ले रहा है, तो पर्सनल का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो ये क्या है, रिसीव कर रहा है, तो रघुनाथ ब्रदर्स हो गया डेबिट। बैंक से आपके पैसे जा रहे हैं, बैंक से पैसे घट रहे हैं, तो अगर बैंक या एसेट्स से पैसे घटते हैं तो वो क्या होता है, एसेट्स के, अगर एसेट्स डिक्रीज होता है तो हमेशा क्रेडिट होता है। डिस्काउंट रिसीव नॉमिनल का रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो अगर आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो ऐसे केस में आपके लिए ये इनकम का केस हुआ, तो आप क्या करोगे भैया, आपको हो गया इनकम, तो ये हो जाएगा क्रेडिट। तो अब जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, रघुनाथ ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू डिस्काउंट रिसीव्ड। तो यहाँ पर देखिए रघुनाथ ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव, तो 1 लाख रुपए का जो है टू बैंक हो जाएगा, 1 लाख का 10% आप निकालोगे तो ये हो गया 10,000, और टू बैंक में जाएगा 90,000, 90,000। क्या करोगे, द सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट ऑफ 1 लाख अंडर 10% डिस्काउंट। क्लियर है। अब अगला देखते हैं, लास्ट क्या बोलते हैं, एडिशनल कैश इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्रोप्राइटर। अब आपके प्रोप्राइटर ने एडिशनल कैश इंट्रोड्यूस किया, मतलब और पैसा लगाया, और जब आपके प्रोप्राइटर ने और पैसा लगाया आपके बिजनेस में, तो वो क्या एंट्री होगा, उसकी एंट्री क्या होगी बताइए। तो देखिए पैसा एडिशनल कैपिटल के रूप में आएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या हो गया, वो कैपिटल ही होगा। और दूसरी आइडेंटिटी क्या होगी, दूसरी आइडेंटिटी होगी आपकी कैश। अब यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ ध्यान दो, देखो एक हो गया कैपिटल, एक हो गया कैश। तो कैश किसका रूल फॉलो करता है, ये होता है रियल का, और कैपिटल किसका रूल फॉलो करता है, ये आपका लायबिलिटी, तो पर्सनल का रूल फॉलो करता है। कैश आपके पास कंपनी के पास आ रहा है तो नॉमिनल का रूल क्या बोलता है, नॉमिनल का रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोस आउट, तो ये हो गया डेबिट पैसे आ रहे हैं। पर्सनल का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ये आपको मिल रहा है। तो एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 50,000 रुपये, 50,000 रुपीज़। तो देखिए यहाँ पर मार्च सेक्शन कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 50,000 एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर। तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है। इसकी इस जनरल एंट्री की कुछ और क्वेश्चंस की PDF आपको प्रोवाइड की जाएगी इस वीडियो के साथ, उसे ट्राई जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे।